नुकसानदेह और ख़तरनाक हैं और शरई तौर पर जो रुकावटें रखी गई हैं, अगर आप उसका तहकीकी जायज़ा साइंस के तौर पर लेंगे तो पता चलेगा कि डॉक्टर उन चीज़ों को मना करता है और एक शरीफ इंसान इसको बुरा समझता है, बुरा ख्याल करता है। उसी में से एक बहुत बड़ी चीज़ है जो शरीयत ने हराम की है, वो है शराब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिर, ईमान वालो शराब और जुआ, वल अज़लाम फाल निकालना, तीर निकालना, वल अंसाब और दूसरों के इबादत गाहों पे, बुतों की इबादत गाहों पे जाकर जानवर को ज़बह करना, ये दो चीज़ें अलग हैं। लेकिन शराब और जुआ ये अल्लाह ताला ने क्या किया कि हराम किया इन चार चीज़ों को, जिसमें पहली दो चीज़ें क्या हैं, शराब और जुआ। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि शराब से अल्लाह कह रहा बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओगे। तो जो इंसान शराब से और जुए से बच रहा है वो कामयाब इंशाअल्लाह हो जाएगा। इससे होता क्या है, शराब पीने से और जुआ खेलने से होता क्या है, क्या नुकसान होता है? तो कुरान कह रहा है कि शैतान चाहता है, इन्नमा युरीदुश्शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर। शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत डाल दे, व युसद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और अल्लाह के ज़िक्र से रोक दे और नमाज से रोक दे। तो जब इंसान शराब पीने लगता है और जुआ का आदी हो जाता है तो उसके आपस में दुश्मनी पैदा हो जाती हैं, घर में दुश्मनी पैदा हो जाती हैं, अहले मोहल्ला से दुश्मनी पैदा हो जाती हैं और नमाज और दीनी इबादत से गफलत आने लगती है और वो दीनी चीज़ों से दूर होता चला जाता है और उसका अब दीनी चीज़ों में मन नहीं लगता है और वो एक मबगूज़ बंदा हो जाता है अल्लाह ताला के नज़दीक और इंसान के नज़दीक। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगर वो तौबा नहीं करता तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ नहीं फरमाता, फिर बिगैर तौबा के मर जाएगा। अब अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी पर, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ करेगा, जन्नत दे देगा, अल्लाह ताला चाहेगा तो जहन्नम में डाल देगा। तो ये शराब जो अल्लाह ताला ने हराम की, बड़े इसके नुकसान हैं। आप एक शराबी को देखें कि वो शराब पी के किस तरह सही सालिम इंसान है, नाले के किनारे पड़ा हुआ है, रोड के किनारे पड़ा हुआ है। आप कभी गौर करें कि उसने अपने आप को कितना जलील किया। इंसानियत को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम। क्या कुरान फरमा रहा है कि हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है, उसको पाकीज़ा रिज़्क़ दिए हैं और उसको तमाम लोगों पर फ़जीलत दी है कि अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात हैं उनमें सबसे अफजल मखलूक इंसान है। अल्लाह ने सबसे अफजल मकाम इंसानों को दिया और सबसे अफजल मखलूक इंसानों को बनाया। अब वो इंसान शराब के नशे में अपनी बीवियों को जलील कर रहा है, अपने बच्चों को गाली दे रहा है, पड़ोसियों को गाली दे रहा है और ख़ुद नाली के किनारे, किसी नाले पे, कहीं रोड के किनारे पड़ा हुआ है और अपने आप को जलील कर रहा है, अपने ज़िंदगी को रायगा और बर्बाद कर रहा है। शरीयत ने इसीलिए शराब को हराम किया, जुए को हराम किया कि इंसान अपना नुकसान ना करे। शरीयत की मंशा ये नहीं है कि इंसान अपना ज़ाती नुकसान करे, इसीलिए शरीयत ने हर उस चीज़ को हराम कर दिया जिससे इंसान के अंदर बेहयाई पैदा हो या इंसान का ज़ाती नुकसान हो या इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाए या इंसान अपने जिस्म के आज़ा को ख़राब कर ले। वो सारी चीज़ें शरीयत ने हराम कर दी। शराब पीना या इस तरह से कोई और नशे करना, शराब को कुरान ने बताया, या चरस पीना या उसके अलावा जो और भी नशे आते हैं जो हराम है उनका इस्तेमाल करना और अपनी बॉडी को अज़ियत पहुंचाना, अपनी जिस्म को तकलीफ़ पहुंचाना, ये शरअन नाजायज़ और हराम है।
चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, जिस्म का हक रखा गया है। अब जिस एक चीज़ को कबूल नहीं कर रहा, जिस शराब का आदी नहीं होता लेकिन हम उसको जबरन आदी बनाते हैं, उसको जबरन शराब पिलाते हैं, उसको जबरन वो चीज़ें खिलाते हैं जिसको वो कबूल नहीं करता, तो हम इस जिस्म के साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी आँखों का तुम्हारे ऊपर हक है। हमारी आँख एक चीज़ को कबूल नहीं कर रही है लेकिन हम उस पर जुल्म कर रहे हैं। रात को वो जल्दी सोना चाहती है कि हम रात में इशा की नमाज़ पढ़कर सो जाएं, और यही इस्लामी तालीमात हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इशा की नमाज के बाद फजूल बातें मत करो, गपशप मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, नमाज पढ़कर बिस्तर पर आ जाओ और सो जाओ, और सुबह को तहज्जुद में उठो, तहज्जुद पढ़ो, फिर अल्लाह का जिक्र करो, फजर की नमाज क्यों पढ़ो, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद अपने काम और मशगले पर निकल जाओ। चूँकि नौमुस सुबह यमनउर रिज़्क़, सुबह का सोना, फजर की नमाज के बाद का सोना ये रिस्क को रोक देता है, रिस्क में तंगी लाता है। जो इंसान फजर के बाद सोने का आदी होता है, फजर के बाद बिस्तर से नहीं उठता, फजर के बाद बिस्तर नहीं छोड़ता, घरों का मिजाज नहीं है, वहाँ तंगी आती है, वहाँ तंगी की जाती है। वो इंसान मेहनत कर रहा है लेकिन अपनी चीज़ों पे गौर फिक्र नहीं उसकी है कि हमने कहाँ गलतियाँ की है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। फजर के सोने से रिस्क में बड़ी ज़बरदस्त तंगी आती है, वुसअत ख़त्म हो जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें ख़त्म हो जाती है। हदीस एक साहबी रसूल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि फ़जर के बाद तिजारत शुरू कर दो, दुकानें खोल दो, काम शुरू कर दो। मैंने शुरू कर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बरकत दे दी, मुझे बड़ा मालदार बना दिया। क्यों? चूँकि फ़जर के वक्त रिस्क तकसीम हो रहा होता है, फ़रिश्तों की ड्यूटी चेंज हो रही होती है, लेकिन हमने अपनी आँखों को मजबूर किया है कि रात में देर तक जागने पर हम वो जगना नहीं चाहती, उसके नींद आ रही है लेकिन हम फिर भी मोबाइल में लगे हुए हैं। आंखें के अंदर ऊँग है, नींद है, लेकिन हम उसको मोबाइल को ऊपर नीचे कर रहे हैं और अपनी आंखों को अदियत दे रहे हैं, अपनी आंखों को तकलीफ़ दे रहे हैं। अब आंखें अदियत पा कर तकलीफ़ पा कर हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया, जिस्म ने हमारा साथ छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने जिस्म को बनाया, एक खूबसूरत बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे बेहतरीन तख्लीक दी और सबसे अच्छा और उम्दा बनाया। लेकिन हम अपने जिस्म को उन चीज़ों को इस्तेमाल कर जिसको जिस्म कबूल नहीं कर रहा उसको फेंके दे रहा है, लेकिन हम उसको जबरन ज़ोर डाल कर उसको आदी बना रहे हैं। तो ये हम अपने जिस्म के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं और अपने आप को अल्लाह के नज़दीक जलील कर रहे हैं, आवाम के नज़दीक जलील कर रहे हैं। जो अल्लाह के हम महबूब बंदे थे, अल्लाह ने हमें मुकर्रम बनाया था, अल्लाह ने हमें मुअज़्ज़ज़ बनाया था। अल्लाह के नज़दीक हमारा मकाम ये था कि हम अगर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते और इताअत करते तो अल्लाह ताला हमारा मकाम फ़रिश्तों से ऊँचा कर देता, हमारा मकाम फ़रिश्तों से अफजल कर देता। लेकिन अल्लाह ताला के जो हुदूद थे हमने उसको पामाल किया। जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर चीज़ें हराम की थी हमने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया, हम हुदूद से निकल गए। अब अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों को हमारे पर ज़बरदस्त तरीके से तंग कर दिया। हमारा जिस्म हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे पर्सनालिटी हमारा साथ छोड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जिस्म को उस तरीके पर, उस नाहिये पर नहीं डाला जिस तरीके पर और नाहिये पर डालने के हमें तलकीन की गई थी, हमारी तरबियत की गई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन चीज़ों को बताया कि तुम्हारे जिस्म के लिए क्या चीज़ें मुदीर हैं, क्या चीज़ें मुफीद हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान पेट भर के खाना ना खाए कि बिल्कुल हुल्कूम तक पहुँच जाए कि सांस लेने की भी उसके पास जगह ना हो, इतना ज़्यादा खाना खा ले कि उसके बाद उसको हजम करने की दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए। अब उसको परेशानी आएगी, उसको तकलीफ़ लाहिक हो जाएगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब खाना खाओ तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि जिस्म के पेट के एक कोने और एक हिस्से में खाना खाया जाए और दूसरा हिस्सा खाली रखा जाए और तीसरा हिस्सा उसको पानी के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अल्लाह ताला की तख्लीक है, जब इंसान खाना खाता है तो उस वक्त सांस नहीं ले पाता, उस वक्त अल्लाह ताला उस सांस की उस नाली को बंद कर देता है। क्योंकि अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, अल्लाह ताला का एक कानून है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया हुआ है। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला के कानून से खिलवाड़ करता है, यानी निज़ाम इलाही से खिलवाड़ करता है, तब बंदा
अपनी परेशानियों में घिर जाता है, अपनी मुसीबतों में घिर जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको उन चीज़ों से रोका था जो इंसान के लिए मुज़िर और नुकसानदेह। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमा रहे कि इन्नमल खमरु वल मैसिर, शराब और जुआ क्यों हराम है, इसकी इल्लत बताई अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला खुद इल्लत बता रहा है कि इससे क्या होगा कि तुम्हारे आपस में दुश्मनी पैदा हो जाएंगी। युरीदुश्शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर, कि शैतान इसके ज़रिए आपस में दुश्मनी पैदा करेगा, आपस में अदावत पैदा करेगा। जुआ खेलने वाला हो या शराब पीने वाला हो या इन दोनों का आदी हो, वो अक्सर ये होता है कि उसके अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उसकी नहीं बनती, अपनी बीवी को मारता है, अपने बच्चों को अजियत देता है, अपने माल को ज़ाय करता है और यहाँ तक के आके अपनी बीवी को नशे की हालत में तलाक देता है। अब बंदा ये सवाल पूछता है कि नशे की हालत में तलाक होगी कि नहीं होगी? हमने जो नशे की हालत में तलाक दे दी है, ये तलाक वाक़ई होगी कि नहीं होगी? तो कहना पड़ता है भाई तलाक वाक़ई होगी। आप नशे की हालत में तलाक दी, तलाक बिल्कुल वाक़ई हो जाएगी। आप एक तलाक देंगे, एक हो जाएगी, दो देंगे, दो हो जाएगी, तीन देंगे, तीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अव्वल पहले तो उन चीज़ का इस्तेमाल किया जो शरीयत ने हराम की थी। शराब हराम की थी, शरीयत तो पहले ही कह रही है, कुरान तो पहले कह रहा है कि दुश्मनी पैदा हो जाएगी, बीवियों से दूरी पैदा हो जाएगी, वालिदैन से दूरी पैदा हो जाएगी, माशरे से दूरी पैदा हो जाएगी, कोई साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, कोई साथ चलना पसंद नहीं करेगा, कोई गुफ्तगू करना पसंद नहीं करेगा। लोग शराबी के नाम से पुकारेंगे, जुआरी के नाम से पुकारेंगे और ये एक लक़ब बन जाएगा कि फ़ला शख्स शराब का आदी, जुए का आदी। और ये एक मुसलमान शराब पिए, एक मुसलमान जुआ खेले, ये उसकी शान के ख़िलाफ़ है, ये उसके मकाम के ख़िलाफ़ है, ये उसके मर्तबे के ख़िलाफ़ है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मानने वाला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इकराम करने वाला शराब पिए, जुआ खेले और इसकी वजह से अपने आप को जलील कर ले, अपने आप को रुसवा कर ले। इंसान की इतनी इज़्ज़त, इतना मकाम की फ़रिश्तों ने उसको सजदा किया, वो अपने आप को किसी नाली में गिरा कर जलील कर रहे, रोड के किनारे गिरा कर जलील कर रहे, उसको कुत्ते चाटे, उसको बिल्लियाँ चाटें, उसके ऊपर गंदगी लपेट जाए। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीज़ है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अफ़ज़लुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन तख्लीक दी। या अय्युहल इंसान, अल्लाह ताला कह रहा मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। इंसान, तुम्हें किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया? अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन पैदा किया, फिर बेहतरीन सूरत में डाला, एक बेहतरीन जिस्म दिया और उसके बाद तुम्हें सोचने की, बोलने की, फ़िक्र की सलाहियत और क़ुव्वत दी, बोलने की क़ुव्वत दी। सारी चीज़ें देने के बाद अब हम उसका मिसयूज़ करें, गलत इस्तेमाल कर कर अपने आप को जलील कर ले और रुसवा कर ले। जो मुआशरे में हमारी एक इज़्ज़त है, जो हमारा मकाम है, हम उसको गिरा ले। याद रख के जो इज़्ज़त होती है, ये जो मकाम होता है, ये जाने के बाद वापस नहीं आता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काबे को मुनहदम कर देने से ज़्यादा सख्त है किसी मुसलमान को नीलाम कर देना, कि उसकी पगड़ी उछाल देना, उसकी इज़्ज़त को नीलाम कर देना। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए तो देखा कि लहुम अज़फ़ारुन यख़मिशून वुजूहहुम व सुदूरहुम, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे को और अपने सीने को नोच रहे हैं। तो पूछा मन हम हाउला या जिब्रील, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया याकुलून लुहूम अन्नास व यक़ऊन फ़ी आरादिहिम, या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो लोगों की चुगलियाँ करते थे और दुनिया में लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे, लोगों को जलील करते थे। ये इनका अंजाम इनको मिल रहा है कि अपने हाथों से अपने चेहरे को, अपने मुँह को नोच रहे हैं। बड़े बड़े नाखून अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं इनको। तो हम अपनी इज़्ज़त खुद नीलाम कर दें, अपने आप को खुद जलील कर दें जुआ खेल कर। घर में जो हमने मेहनत से कमाया, जो चीज़ हमें मिली, जो अल्लाह की नेमत मिली, हम उसको जाकर जुए में हार जाएं। आज जुए सिर्फ यही ताश खेलना नहीं, बड़े तरीक़ों के जुए आ रहे हैं। ऑनलाइन जुआ हो रहा है, ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। आपने देखा कितने लोग, कल ठाकुरगंज का वाक़या आपने पढ़ा कि एक 8 साल के, इतने साल के बच्चे ने 8 लाख रुपए हारा तो उसने खुदकुशी कर ली। क्यों? क्योंकि ये कुरान ने पहले बता दिया कि शराब और जुए के करीब जाओगे तो शैतान दूरी पैदा कर देगा। युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर, कि दुश्मनी भी पैदा होगी, अदावत भी पैदा होगी। अल्लाह से दुश्मनी कर रहा बंदा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी कर रहा, अपने घर वालों से जो रोक रहा है उससे दुश्मनी कर रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है, हर चौराहे पर जाकर लड़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इन चीज़ों का आदी
बना लिया, अब उसका नमाज में नहीं दिल लग रहा, रोज़े में दिल नहीं लग रहा, अल्लाह के ज़िक्र में दिल नहीं लग रहा, व युसद्दक़ु अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, ये दोनों चीज़ें नमाज से रुकावट बन रही है, अल्लाह के ज़िक्र से रुकावट बन रही है। जब इंसान इन चीज़ों का आदी हो जाता है, वो जुआ हो, वो शराब हो, जुआ मैंने बताया ना सिर्फ एक किस्म नहीं है, जो ऑनलाइन जुए खेले जा रहे हैं, पर्ची वाला जुआ खेला जा रहा है, मोबाइल पे लगाया जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है, हर वो चीज़ जुआ है जिसमें दोनों तरफ से शर्त लगा दी जाए। ये मसला याद रखे कि अगर कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है, इसको भी याद रखे, क्रिकेट खेल रहा है और दोनों तरफ से पैसे लगे हुए, तो ये भी क़िमार की सूरत है, ये भी जुआ है। कोई भी चीज़ खेले और दोनों तरफ से अगर पैसे लगे होंगे तो ये जुआ है। अब वो खेल नहीं बचा। इस्लाम ने खेल की इजाज़त दी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी है, खेले, इंसान मेहनत करे, मशक्क़त करे, वर्जिश करे, सारी चीज़ों की इजाज़त दी है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा खेल हो रहा है जिसमें दोनों लोग खेल रहे हैं लेकिन इनाम किसी तीसरे की तरफ से, वो चीज़ तो जायज़ है। लेकिन अगर इनाम दोनों लगा रहे हैं, दोनों तरफ से पैसे, तो ये हराम उसी तरह है जिस तरह ताश खेलना हराम, जिस तरह जुआ खेलना हराम, तो उसी तरह क्रिकेट का पैसा हराम हो जाएगा, उसी तरह बैडमिंटन में लगा के खेलेंगे तो वो हराम हो जाएगा। और जो भी खेल खेलेंगे जिसमें दोनों तरफ से पैसे लगे होंगे, अब वो इंसान खेल नहीं खेल रहा है, वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे चीज़ जीतनी है। अब उसमें क्रिकेट हो तो वो अच्छे खिलाड़ी को प्रमोट करेगा कि हम इसको अच्छे खिलाड़ी को प्रमोट करें ताकि हम पैसे जीत जाएँ। उसका मकसद क्या है? पैसों को कमाना। अब उसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें झगड़े हो रहे हैं, उसमें गाली गलौज हो रही हो, उसमें माँ बहन का कोई काम नहीं था, तो माँ बहन भी मैच में आ रही, उनको भी गलियाया जा रहा है, उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है, लड़ाइयाँ हो जा रही, यहाँ तक के खानदान दूर हो गए। मैच के चक्कर में, इस पैसे के चक्कर में लोगों ने अपने सगे रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो गई, उनके सगे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, बच्चों की लड़ाई आगे बढ़ी, आना जाना ख़त्म हो गया, मौत मिट्टी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये जुआ है। कुरान ने बता दिया, जुआ जहाँ पाया जाएगा वहाँ अदावत आएगी, वहाँ दुश्मनी आएगी। जहाँ शराब आएगी वहाँ दावत आएगी, वहाँ दुश्मनी आएगी। जो शराबी हो, जो कबाबी हो और जो जुआड़ी हो, वो चीज़ें आती हैं। और नमाज रोज़े तो कोसों दूर होगा, उसका दिल ही नहीं लगेगा नमाज की तरफ, क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला से दूर होता है तो अल्लाह ताला उसको अपने से दूर कर देता है, उसको दूर कर देता है। तो ये कुरान की बेहतरीन आयत, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा। और जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला उससे तौफीक छीन लेता है, तौफीक छीन लेता है। जब इंसान जिना करे या इंसान शराब पिए या इंसान जुआ खेले, हदीस शरीफ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यज़नी, कोई शख्स ईमान की हालत में जिना नहीं करता, अल्लाह ताला ईमान उस वक्त निकाल लेता है। कोई शराबी ईमान की हालत में शराब नहीं पीता, अल्लाह ताला ईमान निकाल लेता है। कोई जानी ईमान की हालत में जिना नहीं करता, अल्लाह ताला जिना ईमान निकाल लेता है। अगर वो उस काम से फारिग हो जाता है तो अल्लाह ताला ईमान डाल देता है, लेकिन करता रहता है, दिल सियाह हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी मौत किस हाल में है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि अगर इस काम में शराब पीने की हालत में मौत आ जाए, आती है भाई, जिगर ख़राब हो गया, गुर्दे ख़राब हो गए या अटैक पड़ गया, शराब तो ये सारी चीज़ें बताता है। जब डॉक्टर से मिलेंगे तो शराब, डॉक्टर भी कहेगा कि आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें। शराब के अलावा बहुत सी चीज़ें आती हैं जो फुक़हाए किराम ने लिखी हुई हैं कि वो सारी चीज़ें हराम हैं, जिसमें वो उसका नाम ले। शराब के अलावा जो लोग कहते हैं, पूछते मौलाना ये तो मैं सेहत के लिए पीता, भाई वो भी हराम है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत आखिरी ज़माने में शराब का नाम बदल कर शराब पिएगी। क्या ये शराब नहीं है? ये शराब नहीं है, ये इसको शराब का इसका इतलाक नहीं होता, उसका नाम बदल के शराब पिएगी, हालांकि वो शराब होगी, हालांकि वो शराब होगी। और जुए का नाम बदल कर जुआ खेलेंगे, हालांकि वो जुआ होगा। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, इन चीज़ों से परहेज़ करें, इज्तिनाब करें, ना उन जगहों पे बैठे, ना उन जगहों पे जाएं कि अगर हमने खुदा न खास्ता कभी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया। हदीस शरीफ में इतने सख्त अल्फाज है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स पहली बार शराब पिए, फिर दूसरी बार पी ले, फिर तीसरी बार पी ले, अगर चौथी बार पी ले, तिरमिज़ी की रिवायत है, फरमाया फ़क़्तुलू, इसको कत्ल कर दो, इसको कत्ल कर दो। हमने अपनी जीती जाती ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर ली। मैं बता रहा हूँ, लोगों ने तबाह कर ली, तलाक दे दी अपनी बीवियों को। आए दिन सवाल करते कि भाई मैंने गुस्से शराब की हालत में तलाक दी थी, तो डबल गुना। एक तो तलाक जो अल्लाह ताला को सब हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा, अगर कोई चीज़ नापसंद है, जितनी भी हलाल चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा नापसंद अगर अल्लाह को कोई चीज़ है तो वो क्या है? तलाक। हदीस में आप कदुल हलाल इलल्लाहि अत्तलाक, अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। तो बंदे ने जब तलाक दिए, ये काम क्या हो? शराब, नशे की हालत में। अब आदमी कहता है भाई नशे की हालत में थे, हमको पता नहीं था। तो भाई एक तो
तलाक हो जाएगी। और दूसरा इल्ज़ामी जवाब ये कि भाई तुमको ये कैसे पता चला कि यही मेरी बीवी है। मसला तो ये आता है कि ये कैसे पता चला कि यही मेरी बीवी है। बहन को तलाक नहीं दे दी, वालिदा को तलाक नहीं दे दी, और जो घर के लोग तो उनको तलाक नहीं दी। तलाक दी किसको दी? बीवी को दी, और ये भी 3 दी। ये भी बता था 3 से जुदा होती है, और ये भी बता कि ये मेरी बीवी है। तो नशा क्या रहा? समझ रहे हैं आप ना? इस मसले को भी याद रखें कि इंसान बड़ा कंफ्यूज रहता है कि नशे की हालत में तलाक नहीं होगी। नशा को छुएंगे तो बीवी को भी तलाक देंगे, नशे के करीब जाएंगे तो बीवी को भी तलाक देंगे, बीवी को भी मारेंगे, बच्चे को मारेंगे, और अपनी पूरी जो अपना हमारा रिस्क है जो अल्लाह ताला ने हमको दिया, हम उसको भी तबाह और बर्बाद करेंगे। तो ये जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम की होती हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का कानून है। जब इंसान अल्लाह ताला के कानून से खिलवाड़ करता है तो अल्लाह ताला उसको क्या कर देता है? ज़लील कर देता है, अब वो रुस्वा हो जाता है। तो निज़ाम इलाही को समझे कि ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का कानून है, और तिल का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह ताला के हुदूद है। तो इनको ख्याल करें, और जो भी ऑनलाइन जुआ हो या ऑफलाइन गुनाह हो, ये दोनों जुए बिल्कुल इससे इज्तनाब करें, इससे दूर रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।